Everyone, here we go. Not the burning sun on my top, not that beautiful windy breeze just kissing my cheek. Here I am just, in a cabin of a truck. It's just, a parcel truck over here, and gentleman is driving the truck. And here we go. वैसे तो मैं हमेशा आपने देखा होगा ऑन बाइक, ऑन कार, ऑन रोड मैं अपना वीडियो बनाता रहता हूँ, लेकिन आज मैंने इस ट्रक में वीडियो बनाने का डिसाइड किया और बहुत ही पीक टाइम है, मॉर्निंग टाइम है। चारों तरफ अगर मैं आपको दिखा दूँ तो फॉग ही फॉग है ऑन माय लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड एंड फ्रंट ऑल्सो। लेकिन हम लोग सुबह से ही आज थोड़ा मेरा बस लेट हो गई, 6:35 में बस स्टैंड पे था, लेकिन बस आज 6:30 ही निकल गई और अब मैं एक ट्रक में राइड हो गया हूँ और मैं अमरगढ़, हमारा जो अमरा का किला है बहुत फेमस है, वहाँ पहुँचने वाला हूँ। अमरा के बारे में बता दूँ, जो अमरगढ़ किले की मैंने बात किया आपसे, अगर आपने आला उदल देखा है, बांदा से हुए हैं आला उदल, बहुत ही ग्रेट वॉरियर रहे हैं अपने समय के, मतलब इनसे बड़ा कोई योद्धा नहीं हुआ हमारे बुंदेलखंड में। आला एंड उदल, उनके बारे में मैं अनफोल्ड कर देता हूँ। आला और जो उदल थे ना, वैसे कहा जाता है ये अमर है। हालांकि मैं नहीं मानता इस बात को, क्योंकि मैं भाई पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं वेदों पुराणों में भी मानता हूँ, बुक्स में भी मानता हूँ, लेकिन ऐसा कोई पौराणिक या प्रमाणिक बात नहीं है। हाँ, माँ का आशीर्वाद था उन पे, आला उदल पे, जो उनकी कुलदेवी हुई है। आप उनको माँ कालका कह लो या माँ काली कह लो या माँ दुर्गा कह लो, कोई भी, माँ कैला करौली कह लो, माँ का आशीर्वाद था उन पे, उन दोनों पे। इसलिए था क्योंकि जब जब वो मौत की कगार पे आए ना और उन्होंने माँ का आह्वान किया, मतलब माँ काली का, माँ दुर्गे का, तो माँ आई और माँ ने आला उदल दोनों की मदद की। अब आ जाते हैं हमारे अमरगढ़ के किले पे। भैया अमरगढ़ का किला क्यों फेमस है, उसकी मैं क्वालिटी बता दूँ। अगर आप झांसी से चलेंगे तो अमरा पड़ेगा मोट से 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर पहले, और अगर आप मोट से चल रहे हैं, कानपुर रोड पर जा रहे हैं, तो मोट से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर पे अमरा पड़ता है। एक बहुत ही शानदार किला बनाया गया है। मैं आपको बता दूं, आला उदल के जो गुरु थे, जिनका नाम था अमरा, क्या नाम है, गुरुदेव अमरा, अमरा के नाम से वो जाने जाते थे, तो वो यहाँ पे निवास करते थे। अच्छा, था क्या उनके पास, वो भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त थे, मतलब भगवान शंकर को वो बहुत ज़्यादा मानते थे। इस किले के अंदर जब आप प्रवेश करोगे तो एक मतलब भगवान शंकर की एक मूर्ति है, उस मूर्ति की लोग पूजा भी करते हैं, आज भी पूजा करते हैं। तो जो बाबा अमरगढ़ थे, यानी मतलब मैं कहने की बात कर रहा हूँ कि जो अमर गुरु अमरा थे, अमरा के नाम से वो फेमस थे, वो क्या करते थे, आला उदल की जितनी भी सेना जब घायल हो जाती थी या मौत की कगार पे होती थी, तो वो कमंडल से जल निकालते थे। अब वो जल कहाँ से आता था उनके पास, वो जल था इस अमरा गुरु का जो किला है, उस किले में भगवान शंकर के जस्ट बाजू में, मतलब राइट हैंड साइड, नॉट राइट हैंड साइड, उनके सामने एक छोटा सा कुंड बना हुआ है। वो कुंड था पवित्र कुंड, पवित्र जल उसमें भरा होता था। वही जल का इस्तेमाल करते थे अमर गुरु अमरा, भगवान शंकर को अर्पित करते थे। तो हो सकता है भगवान शंकर ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया हो, शक्ति दे दी हो, ताकत दे दी हो कि देखो भाई अमर गुरु अमरा, तुमने मेरी इतनी उपासना की तो मैं तुम्हें कुछ आशीर्वाद देता हूँ। इस कुंड से जो भी व्यक्ति, चाहे आप हो या आपके बाद भी कोई व्यक्ति, इस कुंड से अगर जल निकालेगा और जल का छिड़काव ही कर देगा डेड बॉडी पे या घाव पे, तो वो घाव हील हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये बात भी मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट क्लेमिंग, ये मैंने पढ़ा है। जैसे मैंने ये पढ़ा है कि आला उदल अमर थे, वैसे मैंने कहीं पढ़ा है आला उदल में कि अमर गुरु अमरा के पास एक ऐसा जल था जिस जल की मदद से वो कमंडल में भी रखते थे, वो उनके कुंड में भी था, जो अगर किसी घाव वाले व्यक्ति को डाल दिया जाए उसके घावों पे या किसी मुर्दे पर, तो वो जिंदा हो जाता। और ऐसा एक जगह नहीं, मैंने कई जगह सुना और पढ़ा भी है। अब इसकी सच्चाई जानने के लिए या तो आपको अमर गुरु अमरा का किला घूमने आना पड़ेगा, या फिर मुझे ही उसको मैं गया हूँ आखिरकार उस जगह पे, लेकिन मैंने अभी वो जो कभी हुआ करता था, मतलब जो क्या नाम है, जो वो कुंड था, वो अब मुझे दिखाई तो नहीं देता, क्योंकि वहाँ पे बंद कर दिया गया है। पौराणिक बातें हैं, प्राचीन बातें हैं, कई सदियाँ गुजर गई, कई साल गुजर गए, तो हो सकता है अब इस बात में कोई सच्चाई ना हो, लेकिन पहले ये प्राकृतिक चीज़ थी, ये ताकत थी इस जगह पे। और जब मैं बात कर रहा हूँ नन अदर देन गुरु अमरा की, जो कि आला उदल के गुरु थे। अब समझ लो कि जब गुरु ही इतना श्रेष्ठ था, तो उनके बच्चे पढ़ाए हुए कितने श्रेष्ठ होंगे। तो आपको पता है कि आला उदल बहुत वीर थे, इन्होंने बुंदेलखंड के सभी राजाओं को परास्त किया, यहाँ तक कि दिल्ली सल्तनत के राजा पृथ्वीराज चौहान उस समय राज करते थे, पृथ्वीराज चौहान को भी एक बड़े युद्ध में धूल चटा दी थी इन्होंने।
आला का तो मुझे पता नहीं है, शायद उदल का तो मुझे पता नहीं है, उदल की तो शायद डेथ हो गई थी मुझे ज़्यादातर जहाँ तक याद है। लेकिन आला अमर है, क्योंकि आला को जो उनकी कुलदेवी थी माँ दुर्गे, वो स्थिति थी जब वो लास्ट में अपनी गर्दन उनको नछावर कर रहे थे, तो आला को माँ ने वरदान दिया कि बोलो आला तुम्हें क्या चाहिए। तो शायद उन्होंने अपने लिए वरदान मांग लिया हो कि मतलब मैं अमर रहना चाहता हूँ, या मैं अपने महुआ को, महुआ इनकी राजधानी थी, महुआ को हमेशा आगे ले जाना चाहता हूँ। और आपको बता दूं कि महुआ भी बहुत खूबसूरत शहर है। जब आप बांदा लाइन पे जाते हैं, अभी कुंभ चल रहा है, तो कुंभ में जब आप बांदा की तरफ जाएंगे तो बांदा से पहले महुआ पड़ता है। महुआ की खासियत बता दूं मैं आपको, बहुत ही प्यारा जगह है। महुआ के चारों तरफ झीलें हैं प्राकृतिक, तालाब है प्राकृतिक, बड़े बड़े किले हैं प्राकृतिक, प्राकृतिक क्या करो, ये तो ह्यूमन मेड होते हैं। वो आला उदल की आज भी वहाँ यादें हैं। और एक जो इनकी देवी थी आला की, मुझे उनका पर्टिकुलर नेम तो नहीं आ रहा, मैं जब उन देवी के दर्शन करने गया, यहीं मेरे बुंदेलखंड क्षेत्र में है, लेफ्ट हैंड साइड मेरे गांव से, तो मैंने देखा कि वहाँ पर माँ के, जब मैं दर्शन करने गया, माँ के गेट के पहले ही एक मतलब रेलिंग लगी है। रेलिंग के पास एक सांग, सांग कहा जाता है। सांग होती क्या है? सांग वर्टिकली अगर आप देखो, या एक्सेप्शनली आप बोलो, या आप प्रैक्टिकली बोलो, तो एक टेंडेंट की तरह होती है, बोले तो एक त्रिशूल की तरह होती है, लेकिन वो बहुत नुकीली होती है। त्रिशूल थोड़ा कम नुकीला होता है, वो बहुत पतली आगे से और बहुत नुकीली होती है। तो वो सांग आला ने अपनी बहादुरी से, कभी सुना है, एक ये चर्चा भी बड़ा प्रसिद्ध है कि उन्होंने माँ को रुझाने के लिए या माँ को बताने के लिए, जो भी हो उस टाइम की स्टोरी, या किसी ने उन्हें शायद गुस्सा कर दिया था, तो उन्होंने अपने बाजू से, अपने राइट हैंड से उस सांग का टॉप मोड़ दिया था। तो वो आज तक मुड़ा हुआ है। उस सांग को अगर आप कभी जाके देखो उन माँ के मंदिर में, तो आज तक वो मुड़ा हुआ है, और दुनिया की कोई ताकत या कोई भी इंसान अभी तक उस सांग को सीधा नहीं कर पाया। थैंक यू वेरी मच, टफ लक फॉर टुडे एंड गुड लक फॉर नेक्स्ट डे। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप एंटरटेनिंग टू द पीपल, लिव द मोमेंटो। और ध्यान रहे, जो आज मैंने अमर गुरु अमरा के बारे में आपको बताया है, अमरा का जो किला है भाई, एक बार मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप सच्चे भक्त हैं भगवान शंकर के, या आप अमृत में विश्वास करते हैं, एम्ब्रोसिया में विश्वास करते हैं, तो आएँ और इस किले को विजिट करें। और ये तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको शेयर कर रहा हूँ भाई। शंकर भगवान की यहाँ बहुत बड़ी ताकत है, अमर गुरु अमरा की यहाँ आज भी ताकत है। मैंने जब जब इनसे दुआ फरमाई, कोई विनती की, तो मेरी वो विनती पूरी हुई। थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग, कीप चेंजिंग, स्माइल, लव टू अदर्स, लव टू दिस वर्ल्ड, लव टू गॉड, लव योर पेरेंट्स।